वेलकम गाइस, वेलकम अकाउंटिंग गुरुजी। मैं गौरव भारद्वाज, आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। गाइस, मैंने भी स्टार्ट किया है क्लास 12 का अकाउंटिंग और ये मेरी 7th वीडियो है। आज मैं सिखाने वाले हूं आपको हाउ टू क्रिएट ए क्वेश्चन फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो ये दिस इज माय फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर पार्टनरशिप और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी दिखाऊंगा। जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप, या फिर पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दैट आप उस स्क्रीनशॉट को देखकर वीडियो समझ सकते हैं और फाइनली फिर आपको अच्छे से न्यूमेरिकल करना आ जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग में वीक हैं, अगर आप किसी तरह का अकाउंट समझना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आता, तो आपने सही चैनल चुना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ एज ए ट्रिकी वे से मैं आपको अकाउंट सिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने इस न्यूमेरिकल की, जो मैं अकाउंटिंग में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस अकाउंटिंग इसकी देख सकते हैं आप, आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए बी शेयर्स प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4। टू पार्टनर्स ए और बी हैं जिनका रेशियो 3/4 1/4 है एंड बैलेंस इज गिवन बिलो। आप देख सकते हैं क्रेडिटर रिजर्व फंड, जो रिजर्व फंड डिवाइड हो जाता है इनटू ऑल पार्टनर्स, दैट इज अ बैलेंस ऑफ रिजर्व है डिवाइड इनटू पार्टनर्स बिकम इन्फिनिटी। एंड एसेट साइड दे रखी है आपको, लॉट ऑफ एसेट्स, इनका भी कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेंगी। आप एडजस्टमेंट में आइए। ऑन January 1st 2014 सी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी आया है एज ए न्यू पार्टनर, दैट सी पे 5000 एज इज कैपिटल, 5000 उसकी कैपिटल है। सी पे 2500 फॉर गुडविल, 2500 उसकी गुडविल है गाइस। हाफ ऑफ दिस सम इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो आज हम इस वाले टॉपिक को नहीं करेंगे। हाफ और सम आज इसको इरेज कर दीजिए, हाफ और सम को, इसको मैं बाद में समझाऊंगा गाइस, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे। दैट स्टॉक एंड फीचर्स बी रिड्यूस बाय 10%, यानी कि 10% और 5% उनकी वैल्यू डाउन हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। 5% क्या करना है गाइस, डाउटफुल डेब्ट्स एनआरओडी लगानी है बीआर पर और डेटर्स पर। ओके गाइस, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएशन मींस आपकी वैल्यू अप हो गई है बिल्डिंग की। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, ए लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 500 शुड बी क्रिएटेड। इट मींस आपकी कोई लायबिलिटी जो डैमेज की है वो बन रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन में जाएगी। An item of 325 included in syndicator is not likely to be claimed and hence should be written off। इसका मतलब जो क्रेडिटर हैं उन्हें 325 रुपीस हमको पे नहीं करने हैं, हमें लेस करना है। लायबिलिटीज लेस हो रही हैं, इट मींस आपकी लायबिलिटीज लेस हो रही हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, आपका बेनिफिट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उस बेनिफिट को आपको शो करना है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट ए क्वेश्चन। फर्स्टली वी हैव टू पुट अ बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, दैट बैलेंस विल बी क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी एंड बैलेंस आल्सो कैश बैलेंस। कैश बैलेंस इज लाइक बैलेंस बीडी इन डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल इन क्रेडिट साइड। पार्टनर्स ए एंड बी, ए इज बैलेंस 15,000 एंड बी इज बैलेंस 8,000। okay guys, and cash balance also 13,250, that is our bank balance। so यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख देंगे guys। नेक्स्ट ये बैलेंस लिखने के बाद हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है 2000 का, वो डिवाइड हो जाएगा इनटू ऑल पार्टनर्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ए और बी का जो रेशियो दिया है दैट इज 3/4 1/4। तो 2000 का जो रिजर्व फंड है वो पार्टनर्स को मिलेगा 3 और 1 के रेशियो में। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 3/4 1/4, 1500 एंड 500, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 2000 लाइक दिस, 2000 मल्टीप्लाई 3/4 और 2000 मल्टीप्लाई 1/4, ये आएगा 1500 एंड 500। सो गाइस, उनकी कैपिटल में इंक्रीज होगा, कैपिटल में बढ़ेगा। जो कुछ भी कैपिटल में बढ़ेगा वो क्रेडिट में जाएगा और जो कुछ भी कैपिटल में से घटेगा वो डेबिट साइड में जाएगा। तो पार्टनर्स को मिल रहा है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं बाय रिजर्व फंड,
1500, 500। बट आप एंट्री से भी कर सकते हैं, उसकी एंट्री बनेगी रिजर्व फंड डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट ऊपर कुछ नहीं है बैलेंस शीट में, नीचे आते हैं एडजस्टमेंट में। सी, मिस्टर सी ही इज अ न्यू पार्टनर एंड ब्रॉट 5000 फॉर हिज कैपिटल एंड 2500 फॉर गुडविल। कैपिटल ला रहा है, इट मींस कैपिटल आई कैश टू कैपिटल। व्हाट इज द एंट्री टू मेड? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सो कैपिटल के टू में गए बाय कैश, सी में जाएगा 5000, कैश में भी जाएगा टू सीज कैपिटल 5000, और गाइस वो 2500 की गुडविल ला रहा है। इट मींस कैश टू गुडविल, कैश टू गुडविल, तो जाकर टू गुडविल 2500, और ये 2500 डिवाइड हो जाएंगे पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशो में। बट इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव एनी न्यू रेशो। जिस क्वेश्चन में न्यू और ओल्ड दोनों रेशो होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें ही सैक्रिफाइस निकलता है। इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव एनी सैक्रिफाइस रेशो, हम इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे, दैट इज 3/4, 1/4। ओके गाइस, सो इसमें बांट देंगे। तो एक सेकंड के लिए रुक सकते हैं आप प्लीज फॉर 1 सेकंड गाइस। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको डिवाइड करेंगे गुडविल को। 2500 की है, बिटवीन 3/4, 1/4, ये आ जाएगी गाइस हाफ 12 और ये के 1825 और 6 1835 और 625, और एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स के बारे में जाएगा एन बाय गुडविल 1875 625। ओके गाइस, तो ये आपकी गुडविल डिवाइड हो गई है, और स्टॉक और फिक्चर्स डिक्रीज हो रहे हैं। स्टॉक फिक्चर्स डेबिट होते हैं, डिक्रीज हो रहे क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फिक्चर्स 10% हो रहे हैं। स्टॉक है गाइस 10,000, 10% is 1000 rupees, and fixtures we have 500, 10,000 50 rupees. Okay, 5% provision for doubtful debts on debtors on BR. That could be assets will be decreased. So revaluation to assets, to NROD, to NROB. New reserve on debtors, new reserve on BR, that is 5%. 80-40 आ जाएगा। डेटर्स 8000 के हैं, 5% 40, एंड स्टॉक 1500 के हैं, और 5% आ जाएगा आपका 7-8 रुपीज मान लीजिए। ओके गाइस, नहीं 75 आई थिंक। सो डेटर्स के भी 400 आएगा और ये 75। ओके गाइस, सो यहां तक भी हो गया है। इसके बाद कह रहा है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग है 12,500, 20% में 2500 रुपए आपके इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन। तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के बारे में जाके बाय बिल्डिंग, व्हाट इज द अमाउंट 2500। सो गाइस जो एसेट्स डिक्रीज और इंक्रीज होती है उसकी अमाउंट यहां पर जाती है, और ये आपको बताएगा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, जो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। यहां से पार्टनर्स का न्यू बैलेंस निकलेगा एंड कैश का न्यू बैलेंस, और फाइनली बैलेंस शीट। यहां पे हम किसी पार्टनर्स के एडमिट होने पर कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यू कैन सी ऑन बोर्ड प्लीज। नेक्स्ट, लायबिलिटी इंक्रीज फॉर डैमेजेस 500। सो गाइस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन टू डैमेजेस, $500। ओके, लायबिलिटी में भी जाएगा। क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ब्राइट क्रेडिटर ₹325। ओके गाइस, सो ये सब था हमारे पास आज। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, अब
रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट निकलेगा जो पार्टनर्स में जाएगा, कैश बनेगा एंड बैलेंस शीट आल्सो। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम निकालते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसका टोटल करते हैं और देखते हैं कौन साइड ज्यादा आ रही है। इट मींस यही ज्यादा है 2825 एंड द डिफरेंस इज 1419 2025 एंड दैट इज 800 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा है, इट मींस प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट डिवाइड होगा टू एज टू बीज, रेशियो 3:1, इट मींस 600 200 और ये प्रॉफिट गाइस क्रॉस पोस्टिंग हो गए, यहां जाएगा क्रेडिट में, किसके नाम से, बाय रिवैल्यूएशन। अगर आपकी कोई क्वेरी अबाउट दिस क्वेश्चन तो यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक so press the button of like. If you the new on this channel please subscribe my channel and bell icon also. So secondly हम आ गए पार्टनर्स कैपिटल पर, यहाँ पर निकालते हैं इसका बैलेंस जिसकी हेल्प से हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप जो भी है टोटल हमने किया और इसका बैलेंस निकलेगा 15 16 5 17 5 17 5 18 5 18975 9325। okay guys and the 5000 because he is a new partner। ये बैलेंस हो गया तो इसको लिख देते हैं टू बैलेंस CD, दैट इज माय न्यू बैलेंस, शुड बी शोन इन बैलेंस शीट। Okay guys, then bank balance also 13,720। ये आ गया आपका बैलेंस। बैलेंस शीट पे आ गए गाइस। सो बैलेंस शीट पर हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। एक आपके पास और बैलेंस शीट है और कुछ एडजस्टमेंट्स है, उसकी हेल्प से हम बनाएंगे बैलेंस शीट। लाइक क्रेडिटर 20,750, बट आप देख सकते हैं क्रेडिटर डिक्रीज हुए हैं कुछ, उसको लेस कर दीजिए। देन रिजर्व फंड हमने बांट दिया, खत्म हो गया। कैपिटल पहले 2 persons in the firm, now 3। The new balance this put in this side। That is the capital balance and you can see a new liability like damages, इसे बोलते हैं कंटिंजेंट डैमेजेस, 500। ओके गाइस, और कोई लायबिलिटी आई थिंक नहीं बन रही है। चलते हैं एसेट्स साइड। कैश एट बैंक, न्यू बैलेंस है क्योंकि ओल्ड बैलेंस हमने यहां यूज किया है, न्यू बैलेंस जाएगा। BR the old amount is 1500, decrease like NROB 75 minus NROB 75 1425। next debtors rupees 8000 minus NROD, you can see this side 400। stock 10,000। any query? yes, decreasement 9,000 and fixtures 500, decrease 50 450 guys। and the finally
लैंड एंड बिल्डिंग ₹12,500, increment by 2,500. The new balance is 15,000. Now we have complete by questions like this, और total अगर equal आता है, so guys we are the winner. Otherwise 25, 8, 4, 12, 4 and 5. 5, 25, 8, 4, 12, 6, 18, 12, 2, 22, 23, 30, 39, 39 और 15, 54. गाइस लीजिए, ये था हमारा आज का क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ये बड़ी इजी तरीके से हो गया गाइस। अगर आपके इससे संबंधित कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए। और ये मैंने ट्राई किया है, आगे इससे बेटर करने की कोशिश करूंगा कि आपको और बेटर समझा सकूं। और अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे जनरल एंट्रीज भी लिखनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मैं जनरल एंट्री भी बनाऊं। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग वीडियो। इफ़ यू आर द न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ़ यू सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जितनी भी वीडियो आ रही है, आप मुझे लगता है आप अकाउंट सीखने की आपके अंदर चाह है। अगर चाह है तो सब्सक्राइब कीजिए, जब भी सीख पाएंगे आप। थैंक यू।